नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल संजीव शर्मा केट वेल्थ। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सब लोग सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं वो मेरा ये मानना है कि ये जो शेयर है एक पोर्टफोलियो स्टॉक है और ये आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए। और दोस्तों इस शेयर ने अपने निवेशकों को एक बहुत अच्छा रिटर्न देके दिया है और ये जो कंपनी है ये इसमें जो रिस्क है वो कम है और रिवार्ड जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। लो बीटा स्टॉक है और इस कंपनी ने जो अपने निवेशकों को जो रिटर्न दिया है मैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम इसके रिटर्न की दोस्तों अगर बात करें तो इस कंपनी ने अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों में आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 587.63% का रिटर्न दिया है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पर शेयर जो है एक शेयर पे 3,625 रुपये का फ़ायदा दिया है। ये तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों पिछले 5 सालों की। अगर हम बात करें दोस्तों एक साल में इसने अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है तो उसकी अगर हम बात करें दैट इज़ वॉट 101%। और पर शेयर अगर की बात करें तो दैट इज़ वॉट 2131। पर दोस्तों मेरी एक बात हमेशा ध्यान से सुनिएगा और मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ, ये प्रॉफिट जिन्होंने कमाया होगा वो उन्होंने कमाया होगा जिन्होंने इस शेयर को अपने पास एक साल रखा होगा। ये उन्होंने नहीं कमाया होगा जिन्होंने एक शेयर लिया और 2 महीने या 1 महीने बाद बेच दिया। 5 साल का जो हम दिखा रहे हैं तो वो उनके लिए 5 साल का प्रॉफिट है जिन्होंने इस शेयर को 5 साल होल्ड करके रखा है। तो ये आप देखिए कि अगर 5 साल रखा है और एक साल रखा है तो उनका ही पैसा बनता है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो शेयर है एक उत्तम शेयर तो है ही है। और दूसरी बात जो मैं इस शेयर के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस शेयर के जो प्रमोटर हैं वो है मिस्टर राधा किशन दमानी। अब दोस्तों आप समझ चुके हो कि मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भारत के वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल चेन इन इंडिया, दैट इज व्हाट डी मार्ट की। दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैं आपको और बताता हूँ कि ये कंपनी का एडवांटेज हमारे लिए क्या है कि इस कंपनी ने जितने भी स्टोर हैं इंडिया में इनके, ये सब इनके अपने स्टोर हैं और कंपनी इनको खुद ही रन करती है। और जो कंपनी इनको रन करती है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। सो दिस इज़ द बिग एडवांटेज विद द डी मार्ट कि कंपनी के जो स्टोर्स हैं वो अपने हैं और रन भी खुद ही ऑन करती है। तो कहीं ना कहीं इनको कहीं किसी का किराया विराया नहीं देना है, कंपनी जो है सब कुछ अपना है। तो दिस इज़ द एडवांटेज विद दिस कंपनी। सेकेंड बात दोस्तों, अभी इन्होंने Q2 के रिजल्ट जो है वो पोस्ट किए हैं कंपनी ने अभी सितंबर 21 वाले। तो इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो किया है 7,649 करोड़ रुपीज़ का। सितंबर 21 की बात कर रहा हूँ मैं, Q2 की। और अगर हम Q2 की बात करें लास्ट ईयर 2020 की बात करें तो इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो रेवेन्यू था आपका 5218। तो रेवेन्यू में जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो दे रही है 46% की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। और दोस्तों कंपनी ने ये भी इन्फॉर्म किया है कि इनके जो पूरे भारत में है वो टोटल जो है अब तक 246 जो है वो इनके स्टोर जो है वो खुल चुके हैं। सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस कंपनी नाउ। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें दोस्तों तो इसने अपना 52 जो वीक का जो हाई बनाया था वो बनाया था 4,500 का। 4,500 का इसने हाई बनाया था और इस टाइम जो शेयर ने जो अपनी फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी वो दी थी आपकी 4235 की। दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो मार्केट है वो हमेशा फ्यूचर को देख के काम करता है। और मंडे को अगर मार्केट को ये लगता है कि इसका जो रिज़ल्ट आया है Q2 का ये मोर देन एक्सपेक्टेशन है। मोर देन एक्सपेक्टेशन का मतलब हुआ कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो रिज़ल्ट है इतने रेंज तक आएगा और उससे ज़्यादा कहीं उनको लगता है कि रिज़ल्ट आया है तो इस शेयर में वापस तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर रिज़ल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से बिलो है तो हो सकता है ये शेयर जो है यहाँ से थोड़ा और नीचे चला जाए। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट अच्छा आया है तो भी शेयर नीचे आते हैं, क्योंकि वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से नहीं के हिसाब से नहीं आए हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई कंपनियों के जो रिजल्ट है बहुत अच्छे आए हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन शेयरों में जो है वो आपको डाउनफॉल नज़र आया है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है इस शेयर में, आपने क्या करना है दोस्तों, इसमें आपने मंडे को 4200 का लेवल आपने चेक करना है कि अगर ये शेयर 4200 के करीब मिलता है आपको
तो बाइंग ऑन डिप्स की आप एक स्ट्रेटेजी बना के रखिए। अगर ये शेयर 4000 के करीब आ जाता है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर दिस स्टॉक। और अगर ये यहाँ से शेयर वापस रिवर्सल लेते हैं तो भी आप इस शेयर को बाई कर लीजिए। तो बाइंग और डिप्स की आप एक स्ट्रेटेजी बना के रखिए। आप इस रेट पे भी आप इसे बाई कर सकते हैं, बट एट स्मॉल क्वांटिटी। और अगर ये नीचे जाता है देन आप इसमें शेयर जो है वो बाई करते रहिए। दोस्तों ये जो शेयर है ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। 100-200 के शेयर में अगर गिरावट आती है तो आपको इसे घबराना नहीं चाहिए। तो बाय फॉर द लॉन्ग टर्म का अगर टारगेट जो की अगर हम बात करें तो इट कैन गो अप टू 5500 बाय करके चलिए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक को। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।